नमस्कार दोस्तों, मैं अनुज कुमार आप सभी का एग्री अड्डा सक्सेस पॉइंट के यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। आज हम लोग देखेंगे जनरल एग्रीकल्चर के कुछ तो ज़्यादा आपका समय न लेते हुए स्टार्ट करते हैं। तो यदि आप पीडीएफ आपको चाहिए तो आप हमारा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा, आपको लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। और आपका ज़्यादा समय न लेते हुए स्टार्ट करते हैं। फिर पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में सुमेलित सही जोड़ा चुनिए। पहले में फसल, दूसरा उत्पादन में प्रथम राज्य जो दलहने हैं मध्य प्रदेश, बी मूंगफली तमिलनाडु, सी मक्का आंध्र प्रदेश, डी तिलहने महाराष्ट्र। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो ए। दलहने जो हैं, जो दाल वाली फसलें हैं, उन सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन जो है इसका मध्य प्रदेश में होता है। और जो तिलहने हैं इसका जो प्रोडक्शन है सबसे ज़्यादा वो राजस्थान में होता है। मूंगफली का जो सबसे ज़्यादा अधिक प्रोडक्शन होता है तो गुजरात में होता है। और गुजरात में ही मूंगफली की एनआरसी सिचुएटेड है। नेशनल रिसर्च सेंटर जो मूंगफली का है वो जूनागढ़ गुजरात में स्थित है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में सुमेलित सही जोड़ा चुनिए। पहले क्रम में है फसल, दूसरी तरफ है उत्पादकता में प्रथम राज्य, जिसका पहला दलहने बिहार, बी ज्वार आसाम, सी उर्द उत्तरांचल, डी गन्ना तमिलनाडु। इसका राइट आंसर हो जाएगा वो डी गन्ना तमिलनाडु। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में सुमेलित सही जोड़ा चुनिए। पहले में दिया हुआ कुछ इंटर कल्चरल प्रोसेस प्रैक्टिसेस है, इसमें टाइंग, कपास, निपिंग, चना, स्टॉपिंग, गन्ना, टॉपिंग, आलू। इसका राइट आंसर जो है, जो सही जोड़ा इसमें है वो बी निपिंग चने में की जाती है। उसके जो अपर सूट होता है, ऊपर का कल्ला, उसे निप कर दिया जाता है, पिंच कर दिया जाता है, ताकि जो साइड ब्रांचेस हैं वो अच्छे तरीके से अराइज हो और जिससे कि ब्रांचिंग बढ़ जाए। जिससे ब्रांचिंग जब बढ़ जाएंगी तो उससे प्रोडक्शन इंक्रीज हो जाएगा। स्टिपिंग जो है तुम्हारा ये जूट से संबंधित है। जूट, स्टिपिंग जूट से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, है निम्नलिखित में सुमेलित सही जोड़ा चुनिए। एक तरफ फसल दी हुई है, दूसरी तरफ दिया हुआ है तेल। इसमें बताना है कि इसमें तेल कितने % पाया जाता है, कौन सा सही है। तो पहला है मूंगफली 44 to 50%, बी है सोयाबीन 30 से 32%, और सी है सरसों 25 से 28%, डी है कुसुम 10 से 15%। इसका राइट आंसर हो जाएगा वो ए मूंगफली 44 से 50%। जो सोयाबीन है इसमें तुम्हारा जो तेल है वो 20% पाया जाता है। और जो सरसों है इसमें 33 to 38% तेल परसेंटेज पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में सुमेलित सही जोड़ा चुनिए। तो इसमें पहले क्रम में फसल दिए हुए, एक तरफ प्रमुख कीट दिए हुए, इसमें कौन सा सही ऑप्शन है तो इसको देख लेते हैं। ए है गन्ना पायरिला, बी है गेहूँ फली भेदक, सी है मूंगफली जैसिड, डी है धान स्केल कीट। इसका राइट आंसर जो है वो ये हो जाएगा गन्ना पायरिला। जो पायरिला है वो गन्ने का प्रमुख कीट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में सुमेलित सही जोड़ा चुनिए। तो इसमें एक तरफ फसल दी गई है, दूसरी तरफ प्रजाति। इसमें कौन सी प्रजाति किस फसल की है, इसका सही जोड़ा कौन सा होगा तो उसको ज़्यादा देख लेते हैं। गन्ना पूसा जय किसान, सरसों गंडक, सी बाजरा पूसा बासमती 1, गेहूँ सोनालिका। इसका राइट आंसर है वो डी गेहूँ सोनालिका। जो पूसा जय किसान है ये सरसों की वैरायटी है, पूसा जय किसान। पूसा बासमती जो है ये धान की वैरायटी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में सुमेलित सही जोड़ा चुनिए। फसल है
उद्भव स्थान है, इसमें जो राइट आंसर तो देख लेते हैं। ए है धान भारत, बी है चना दक्षिण पश्चिम एशिया, सी है तंबाकू चीन, डी है अरहर ब्राज़ील। इसका राइट आंसर है वो बी चना दक्षिण पश्चिम एशिया। इसे पर्टिकुलर अगर बात की जाए तो अफ़गानिस्तान काबुल का जो एरिया है वो मेन इसका उद्भव स्थान है दक्षिण पश्चिम एशिया। जो अरहर का ओरिजिन प्लेस है उद्भव स्थान है वो अफ्रीका है। जो अफ्रीका की एक ट्रिक मैंने पिछली वीडियो में डिस्कस की थी कि अजब से आप 6 जो है 3 क्रॉपों के ओरिजिन प्लेस जो है वो याद कर सकते हो। अगर ये ट्रिक आपको देखना है तो आप हमारा प्रीवियस वीडियो वॉच कर लीजिएगा, उसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। तो वहाँ से आप इस ट्रिक को अच्छी तरह समझ लें ताकि आपको 3-4 क्रॉपों के आसानी से ओरिजिन प्लेस एक ट्रिक से याद हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में सुमेलित सही जोड़ा चुनिए। पहला है NDRI करनाल, बी है IARI चेन्नई, IIVR लखनऊ, CIAE मुंबई। जिसका राइट आंसर है वो ए NDRI नेशनल डिग्री रिसर्च इंस्टीट्यूट करनाल हरियाणा में है। ये जो IRI है ये दिल्ली में है, और जो IIVR है ये वाराणसी में है, बनारस में उत्तर प्रदेश। और जो ये CIAE है सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग ये भोपाल में है मध्य प्रदेश। तो यहाँ से आप 3-4 क्वेश्चन रिमेंबर कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में सुमेलित सही जोड़ा चुनिए। फसल है, गुणसूत्र की संख्या दी गई हुई है। तो इसमें बैंगन 56, आलू 28, मटर 22, टमाटर 24। तो इसका राइट आंसर है वो डी 24। टमाटर में गुणसूत्रों की संख्या होती है वो 24 होती है। मटर में तुम्हारे 40 होती है 14, आलू में 48 होती है, बैंगन में 24 होती है क्रोमोसोम नंबर। तो ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में सुमेलित सही जोड़ा चुनिए। मृदा वर्गीकरण और व्यास दिया गया है। जो क्ले है इसका जो इसमें राइट आंसर होगा वो सिल्ट होगा बी 0.022 to 0.002 सेमी। नेक्स्ट क्वेश्चन, जिसमें जो सबसे फाइनेस्ट क्ले होता है वो क्ले होता है सबसे फाइनेस्ट, मतलब कि सबसे छोटा कण जो होता है वो क्ले का होता है बिलो द 0.002। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में सुमेलित सही जोड़ा चुनिए। इसमें कुछ वाक्यांश दिए हुए हैं और उसके पूर्ण रूप क्या होगा उसे बताना है। तो HB है हिसार बाजरा, HYV है हाई यील्डिंग वैरायटी, C है HFG हिसार फॉरेज ग्वार, और D है FS फार्म सिलेक्शन। जिसका राइट आंसर है वो B हाई यील्डिंग वैरायटी। जो FS है इसका होता है फाउंडेशन सीड। HB का होता है हाइब्रिड। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में सुमेलित सही जोड़ा चुनिए। एक तरफ फल दिया गया हुआ है, दूसरे तरफ उसका खाने वाला भाग क्या होगा। तो पहला है सेब भूड़पोष, बी है केला मांसल पात्र, सी है आम मध्य फलवृत्ति, डी है अंगूर बीजांडासन। जिसका राइट आंसर हो जाएगा वो सी आम मध्य फलवृत्ति। और जो सेब है इसमें खाने वाला जो भाग होता है वो थैलमस होता है, पुष्पासन थैलमस। अंगूर का जो है वो पेरिकार्प प्लस प्लेसेंटा होता है। केले में जो है वो मीजोकार्प प्लस इंडोकार्प एडिबल पार्ट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में सुमेलित सही शाखा चुनिए। तो उसमें क्या है विज्ञान की शाखा दी गई हुई, उसका शब्द जो है वो किस भाषा से आया है उसको बताना है। तो पहला ऑप्शन है एग्रोनॉमी ग्रीक, बी है एग्रीकल्चर जर्मन, सी है पोमोलॉजी लैटिन, डी है हॉर्टिकल्चर ग्रीक। इसका राइट आंसर हो जाएगा
एग्रोनॉमी ग्रीक। तो इसे आप जितने भी अगर कल्चर वाले मिल जाएं, कल्चर जिनके पीछे कल्चर लगा हुआ, तो मोस्टली वो लैटिन भाषा के होते हैं, ये याद रखिएगा, लैटिन भाषा के होते हैं। और जहाँ पर लॉजी लग जाए, पीछे, जैसे पोमोलॉजी, ग्रस्ट्रोलॉजी, हेमेटोलॉजी, तो वो ग्रीक भाषा के शब्द होते हैं। तो यहाँ से एक मोटा मोटा गेस लगाकर बता सकते हो कि यदि नहीं पता है तब भी अगर कल्चर लगा हुआ तो लैटिन हो सकता है, और ग्रीक लगा हुआ है तो लॉजी लगा हुआ है तो ग्रीक शब्द का हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में सुमेलित सही जोड़ा चुनिए। बीमारी दी हुई है, उसे फैलाने वाला जो कीट है उसके बारे में बताना है। तो अरहर स्टेरिलिटी मोजैक जो थ्रिप्स दिया है इसमें, भिंडी येलो वाइन वायरस वाइट फ्लाई, सी है बैंगन लिटिल लीफ एफिड, डी है मूंगफली रोजेट वायरस बटरफ्लाई। इसका राइट आंसर जो है वो भिंडी येलो वाइन मोजैक वायरस जो है वो वाइट फ्लाई के द्वारा फैलता है। जो अरहर स्टेरिलिटी मोजैक वायरस है ये माइट के द्वारा फैलता है, माइट के द्वारा। लिटिल लीफ जो है ये लीफ ऑवर इंसेक्ट है जो कि लिटिल लीफ को स्प्रेड करता है, फैलाता है। तो इससे 3 क्वेश्चन यहाँ बन गए, ये तीनों याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये बैंगन वाला तो कई बार रिपीट हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में सुमेलित सही जोड़ा चुनिए। इसमें फसल दिया गया, उसका किस प्रकार का फोटो रेस्पायरेशन है उसको बताना है। इसमें जो ज्वार है C3 पौधा, मक्का C4 पौधा, सी गेहूँ C4 पौधा, डी गन्ना कैम प्लांट। इसका राइट आंसर है वो बी है मक्का जो कि C4 प्लांट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में सुमेलित सही जोड़ा चुनिए। जो पहला ऑप्शन है धान जंगली ओट, बी गेहूँ फैलेरिस माइनर, सी सरसों कसनी, डी बरसीम बथुआ। इसका राइट आंसर है वो सहयोगी कीट का मतलब है जो वो पर्टिकुलर एक क्रॉप में मुख्यतः उगता हो। तो इसमें गेहूँ जो है उसका मुख्य जो कीट है वो खरपतवार है वो फैलेरिस माइनर है, गेहूँ का मामा। तो जो धान का मेजर कीट वो है बरसीम का जो है मेजर तो वो है कसनी जो वीड है वो बरसीम का मुख्यतः कीट है। और ये जो सरसों में है, सरसों जो है बथुआ का जो मेजर अगर देखा जाए तो मेजर जो खरपतवार है वो बथुआ सरसों का हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में सुमेलित सही जोड़ा चुनिए। इसमें रोग दिया गया, उसका माध्यम बताना है कि वह किस प्रकार का वहित है। तो पहला दिया है उकट्ठा मर्दा वहित, बी है मोजैक बीज वहित, कनुआ वायु वहित, गिरोई कीट वहित। इसका राइट आंसर हो जाएगा वो ये हो जाएगा। इसका राइट आंसर जो है वो ये हो जाएगा उकट्ठा, जो कि मर्दा वहित है। मतलब कि ये सॉइल के द्वारा फैलता है, मर्दा से पौधे में जाता है। मतलब कि इसके जो स्पोर हैं या इसके जो ऑर्गेनिज्म है वो मर्दा में पड़े रहते हैं और वहाँ से स्प्रेड होते फैलते हैं। जो मोजैक है वो ये कीटों के द्वारा फैलता है, एक प्रकार का वायरस है जो कि कीट से स्प्रेड करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में सुमेलित सही जोड़ा चुनिए। इसमें पहला ऑप्शन दिया गया है लेटेराइट फाइटोजेनिक, बी है पॉडजलस थर्मोजेनिक, सी है पीट मृदा हाइड्रोजेनिक, डी है दोमट लाल हेलोजेनिक। इसका जो राइट आंसर है वो पीट मृदा, इसे हाइड्रोजेनिक में आता है ये वर्गीकरण के अनुसार। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में सुमेलित सही जोड़ा चुनिए। चट्टान उसके प्रकार बताना इसमें कौन सा है। इसका जो पहला ऑप्शन है बेसाल्ट सेडिमेंट्री, बी है ग्रेनाइट इग्नियस, सी है लाइमस्टोन मेटामॉर्फिक, डी है मार्वेल सेडिमेंट्री। जिसका राइट आंसर हो जाएगा वो बी ग्रेनाइट इग्नियस, चट्टान के द्वारा निर्माण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में सुमेलित सही जोड़ा चुनना है। इसमें
एक तरफ फसल दी गई हुई है, उसमें सिंचाई की विधि कौन सी अपनाई जाती है उसको बताना है। जो पहला है गन्ना ड्रिप विधि, बी है बगीचा गहरी कोड़ विधि, सी है आलू थाला विधि, और जो डी है तोड़ या प्रवाह विधि, जिसका राइट आंसर हो जाएगा वो डी धान में तोड़ या प्रवाह विधि कहते हैं। मतलब कि इसमें जलमग्न की स्थिति, धान में जो जलमांग है वो अधिक होती है, इसमें कोई कोड़ या कोई बेसिन बनाने की आवश्यकता नहीं होती है, फ्लो के हिसाब से किया जाता है। आलू में जो है वो कूड़ विधि अपनाई जाती है, कूड़ विधि। बगीचों में जो है थाला विधि बनाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में सुमेलित सही जोड़ा चुनना है। इसमें किसके अनुसार? एक तरफ रोग दिया गया है, रोग है, और उसको जो रोगजनक कारक कौन कौन से हैं तो उसके बारे में बताना है। इसमें जो ब्लैक रस्ट है वो फफूंदी, बी है रेड रॉड जीवाणु, सिट्रस कैंकर निमेटोड, और जो रूट नॉट है वो विषाणु, जिसका जो राइट आंसर है वो ए ब्लैक रस्ट, जो कि कुसिफेरिया जो फैमिली है उसमें लगता है, जो कि फफूंद के द्वारा ये स्प्रेड काज होता है। रेड रॉट है ये भी तुम्हारा फफूंद के द्वारा होता है। सिट्रस कैंकर जो है ये बैक्टीरिया के द्वारा होता है, बैक्टीरिया के द्वारा होता है, ये रोगजनक है। रूट नॉट जो है, रूट नॉट ये निमेटोड से होता है, रूट नॉट जो है ये निमेटोड के द्वारा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में सुमेलित सही जोड़ा चुनना है। इसमें एक तरफ दिया हुआ है 1 हेक्टेयर 2.4 एकड़, 1 एकड़ 5000 वर्ग मीटर, 1 मीटर 3.10 फुट एंड 1 लीटर इक्वल टू 2.99 गैलन। इसका राइट आंसर हो जाएगा वो फर्स्ट। 1 हेक्टेयर में जो होते हैं वो 2.47 एकड़ होता है, और 1 एकड़ में जो है 4000.41 वर्ग मीटर होते हैं, वर्ग मीटर जो है इसमें होता है। 1 हेक्टेयर में कुल 10,000 वर्ग मीटर होते हैं, 10,000 वर्ग मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में सुमेलित सही जोड़ा चुनिए। प्रमुख औषधीय स्रोत है। जो पेनिसिलिन है ये बहुत ही महत्वपूर्ण एक एंटीबायोटिक है, जिसको डब्ल्यू फ्लेमिंग ने डिस्कवर किया था, डब्ल्यू फ्लेमिंग ने 1929 में। ये भी क्वेश्चन कई बार रिपीट हुआ है कि इसकी खोज किसने की थी, तो ये डब्ल्यू फ्लेमिंग और 1929 में की थी। तो इसका जो पेनिसिलिन है वो सेलोन, मॉर्फिन चाय, सी हेरोइन अफीम, डी निकोटीन कवक। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो सी हेरोइन, जो कि अफीम से तैयार की जाती है। हेरोइन जो है वो अफीम से तैयार की जाती है, और मॉर्फिन जो है वो भी अफीम से ही तैयार की जाती है। और चाय में जो है वो औषधीय गुण पाया जाता है, कौन सा? थीन। एक औषधीय गुण क्या, एक प्रकार का जो स्टिमुलेटिव है, उत्तेजक जनक पदार्थ है, वो थीन पाई जाती है चाय में। और जो पेनिसिलिन है वो कवक से निकाली गई है, कवक से निकाली जाती है पेनिसिलिन। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में सुमेलित सही जोड़ा चुनिए। रोग प्रभावित अंग। तो पहला है पोलियो श्वसन तंत्र, बी है पायरिया दांतों की जड़ें, सी है ट्रोकोमा तंत्रिका तंत्र, डी है पेचिस प्लीहा। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो बी पायरिया। जो पायरिया है वो कौन सा अंग प्रभावित करता है? वो दांतों की जड़ों को प्रभावित करता है पायरिया। और जो पोलियो है वो तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करता है, नर्वस सिस्टम को डैमेज कर देता है। पोलियो जो कि एक वायरस के द्वारा होता है, ये वायरस के द्वारा पोलियो जो है वायरस के द्वारा होता है, वो तंत्रिका तंत्र को डैमेज करता है। टिकोमा जो रोग है ये आँखों को डैमेज करता है, आँखों का रोग है, आँखों में इसको प्रभाव देखने को मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में सुमेलित सही जोड़ा चुनिए। निमोनिया डिप्लोकोकस निमोनी, बी है हैजा ट्यूबरकुलोसिस, सी है क्षय रोग विब्रोकोमा, डी है प्लेग। जिसका राइट आंसर है वो निमोनिया डिप्लोकोकस निमोनी। जो क्षय रोग है वो ट्यूबरकुलोसिस के द्वारा होता है। क्षय रोग को टीबी रोग भी बोलते हैं, टीबी रोग।
टीबी रोग, तो वो ट्यूबरकुलोसिस के द्वारा होता है। जो विब्रियो कोमा है ये हैजा का जीवाणु है और ये इसे कॉलरा भी बोलते हैं, कॉलरा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में सुमेलित सही जोड़ा चुनिए। फसल चक्र है, वर्ष वो कितने सौ वर्ष का होगा? तो इसमें पहला है कपास मटर गेहूँ 3 वर्ष, और बी है मक्का तुरई मूंग गेहूँ मूंग 1 वर्ष, सी है कपास गन्ना गेहूँ 4 वर्ष, डी है धान मटर गन्ना पेड़ी 4 वर्ष। जिसका राइट आंसर है वो बी मक्का तोरिया गेहूँ मूंग, जो कि 1 वर्ष में कंप्लीट हो जाता है। तो ये आज का ये लास्ट क्वेश्चन था। यदि आपको वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर लीजिएगा हमारे यूट्यूब चैनल। आपको यह पीडीएफ हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में मिल जाएगा। लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में दे दी जाएगी, वहाँ से आप लोग हमारा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा, वहाँ से आपको ये पीडीएफ मिल जाएगा। आप यूपी कैटेट के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन इसी तरीके से आपको मिलते रहेंगे, तो आपको हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो आपको ये पूरा मैटर मिलता रहेगा कंटिन्यू। बेस्ट ऑफ लक, धन्यवाद।